शुरू करते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हम कई बार हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी नाम दे देते हैं। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस कैसे निकालते हैं, क्या कंसेप्ट है, पहले उसकी ध्यान दीजिएगा, फिर उसके बाद आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये जो चैप्टर है सबसे पहले हमें एनसीईआरटी से करेंगे, फिर उसके बाद इस पे असाइनमेंट पे आएंगे। असाइनमेंट में तोड़ तोड़ क्वेश्चन है, मस्त एकदम, पर एनसीईआरटी सिंपल है, पहले उसको करेंगे सो दैट कि एक बार फाउंडेशन बन जाए, फिर उसके बाद बिल्डिंग को ऊंचा करेंगे। सो सबसे पहले एप्लीकेशन में पहला कॉन्सेप्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब क्या है? टाइम दूंगा बेटा लिखने का, पहले समझने पे ध्यान दो। सपोज करो ये एक बिल्डिंग है, ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये ग्राउंड है। आप ग्राउंड में किसी पॉइंट पे खड़े हो और आप इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को नीचे से देखते हो। नीचे सामने खड़ो, कितनी ऊंची है। जितने एंगल पे मैंने मुंडी घुमाई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बात समझ में आती है? मतलब इफ वी सी फ्रॉम ground to the top of building, then angle from ground is called angle of एलिवेशन। नीचे से अगर ऊपर देख रहा हूं तो कितने एंगल पे अपनी मुंडी को ऊपर कर रहा हूं, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बात समझ में आती है? अब मैंने ऊपर देखा, ऊपर दो लोग आपस में लड़ रहे थे, मैं नोटिस कर लिया, एक ने दूसरे को गोली मार दी। अब मैं गवाह बन गया, तो जिसने गोली मारी उसने देख लिया कि हो इसने तो नीचे से देख लिया है, उसको क्या हुआ? डिप्रेशन। ठीक है, उसने ऊपर, वो सामने देखता तो ऐसे देखता, पर उसने नीचे देखा, तो कितना एंगल नीचे देखा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो किसी और को मारी बेटा, राम गया था साथ में। सो कितने एंगल पे नीचे की तरफ देखते हैं, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ में आती है? सो अगर हम फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग देखें, इफ वी ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग, any point on the ground, then the angle is called angle of depression। ठीक है ना? नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में भी यही करते हो ना। आपका करियर ग्राफ बढ़ रहा है, एलिवेशन ऊपर देखना, डिप्रेशन में आ गए नीचे देखना। समझ में आई बात? सो एलिवेशन नीचे से ऊपर देखने का एंगल, ऊपर से नीचे देखने का एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ऑब्वियसली आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बराबर होंगे कि नहीं? कौन से एंगल है ये? ऑल्टरनेट। सो एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्कुल होंगी बेटा, ये अलोंग द होराइजन ही देख रहे हो। एलिवेशन
इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बात समझ में आती है? अब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमें सबसे पहले, ट्रिग्नोमेट्री में आपको अगर राइट एंगल ट्राइंगल में बेस पता है तो आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर पता है तो हाइपोटेन्यूज बेस निकाल सकते हो। बेसिकली एक भी साइड बताओ और एंगल बताओ तो आप बाकी कोई भी साइड निकाल सकते हो, साइन कॉस टैन कुछ भी यूज करके। ये तो मालूम है ना सबको। सो हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं, इसमें हमारे को जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उन वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें एंगल्स और प्रॉपर डायग्राम बनाना होता है। मेन टारगेट होता है डायग्राम। एक बार आपका डायग्राम बन गया 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कई बार 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाएगा एक बार डायग्राम, वर्ड प्रॉब्लम से अगर आपने डायग्राम बना लिया तो। कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में करते हैं। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स मैं एक दो करता हूं फिर आपसे करवाऊंगा। पहले सामने देखो, इसमें डायग्राम गिवन नहीं है। चलो लेट्स डू इट। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ये रहा टावर, वर्टिकल टावर है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा नहीं है, वर्टिकल टावर है। चलो जी बढ़िया। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, धरती माता पे एक पॉइंट से, ये पी पॉइंट बोल दिया, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर से 15 मीटर दूर। साथ साथ डायग्राम बनाते जाओ, इकट्ठा मत पढ़ो। 15 मीटर दूर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना देखता हूं? 60। यही मतलब हुआ, यही मतलब हुआ। आपको फाइंड हाइट ऑफ द टावर, एच निकालना है। ये ए बी बोल दिया, इतनी जल्दी नहीं मचाते बेटा। आपको हाइट ऑफ द टावर निकालना है। क्या यूज करोगे? परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस पता है, क्या लगेगा? tan। परपेंडिकुलर निकालना है और बेस पता है तो आप क्या लगाओगे? tan। लिखोगे कैसे? अंग्रेजी में ऐसे लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC। ओ वेरी गुड। इन ट्रायंगल ABP, AB अपॉन PB, AB अपॉन PB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया tan 60। मानते हो? AB कितना है? H विच इज अननोन। PB कितना है? 15 विच इज नोन। ये हुआ tan 60, वो कितना होता है? √3। याद है ना? tan 60 √3 कंसेप्ट बताया था ना, √3 1211 √2 011 00 ND। चाहे वैसे कर लो, चाहे आपको टेबल्स याद करनी पड़े। तो H कितना हुआ? 15 √3 मीटर। ये आंसर आ गया। क्या ये क्लियर है? अब वैल्यू डलेगी, बिल्कुल डलेगी। तो आंसर कितना आया? 15 गुना 1.732। कैलकुलेट करेंगे उतना मीटर आंसर। कैलकुलेशन हो जाएगी। नहीं भी दी होगी तब भी यूज करनी है, बिल्कुल। √2 √3 तो याद ही होंगे। √2 इज 1/1.414, √3 इज 1.732, 2.36। ठीक है, ये दो याद होने चाहिए, √2 और √3। और देखते हैं, एक और करता हूं बस ये, इसके बाद आप करना। वो बंदर का बच्चा चढ़ रहा ऊपर सामने। क्वेश्चन कह रहा है, नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, टेक्नीशियन है। क्वेश्चन बोला, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। मैं इसी डायग्राम में डाटा लिख देता हूं, एक एक लाइन पढ़ के इंटरप्रिटेशन करेंगे। डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। पोल की हाइट है 5 मीटर। शी नीड्स, ओ माई गॉड, बच्ची है, बच्चा नहीं। शी नीड्स टू रीच, है कहां है चूड़ियां उसकी? अच्छा चोटियां, मेरे को चूड़ियां कह रही है। शी नीड्स नहीं, आजकल लड़कों की भी हो सकती है, आजकल हर टाइप के पाए जाते हैं।
चलो सामने देखो, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ पोल। ओके, 5 मीटर पूरी हाइट है, 5 मीटर पूरी हाइट है और उसको 1.3 मीटर नीचे पहुंचना है। 5 में से 1.3 माइनस करो, कितना बचा? 3.7। मतलब उसको कितनी ऊंचाई पे जाना है? 3.7 मीटर। क्या ये बात समझ में आती है पहली 2 लाइन पढ़ के? ओके, टू अंडरटेक अ रिपेयर वर्क व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर? आपको ये एल निकालना है, लेंथ ऑफ लैडर, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal, 60 डिग्री पे एंगल पे लगा दिया, would enable her to reach the required position. Also बाद में देखेंगे, पहले इतनी बात करते हैं। ट्राइंगल ले लो BCD, इन ट्राइंगल BCD BDC, राइट एंगल है ना, 90 को बीच में रखते हैं। आपके पास आया BC अपॉन BD, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कोसिकेंट 60, यस और नो? BC कितना है? L, जो कि अननोन है। BD कितना? 3.7, जो कि नोन है। कोसेक 60 2/√3, यस और नो? साइन 60 कितना होता है? √3/2। कोसिकेंट 60 कितना हुआ? 2/√3। L कितना हुआ? 7.4 डिवाइडेड बाय √3, तो 7.4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू √3 मीटर्स। रैशनलाइज कर दिया। यहां तक कोई टेंशन? ठीक है, पॉइंट्स में निकालते हैं। 7.4 इसको 3 से डिवाइड करो पहले तो, 3 2 6, पॉइंट 1 बचा 4, 4 3 12, 2 बचा 23, 7 3 21, 2.48 अप्रोक्सीमेट इंटू 1.732। 1.73 लिया है मैंने, वो 2 बोलता भी तब भी मैंने यही लेना था। 2.48 इंटू 1.73, 8 3 24, 4 3 12 13 14, 3 2 6 1 7, 7 8 56, 5 7 चौक 28, 28 और 5 33, 7 2 14 15 16 17, 8 4 2, 4 6 4 10, 8 8 16 17 18 19, 7 8 9 10 11 12, 4 1 2 3 4, 4.29। ठीक है, समझ में आ गई? बेटा कर सकते हो, पर वो डिनोमिनेटर √3 से डिवाइड करेगा तो 1.73 लिखेगा, फिर वो बड़े वाला डिवीजन होगा। बाकी तेरी चॉइस है, जैसी तेरी चुल तेरे को अलाउ करे। यहां तक समझ में आई? सेकंड आगे क्या बोल रहा है? ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर? आपको ये डिस्टेंस भी निकालना है, आपको ये डिस्टेंस निकालना है, आपको ये डिस्टेंस निकालना है। अब क्या करोगे? DC अपॉन DB, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कितना हुआ? cot 60। DC कितना है? स्मॉल d। DB कितना है? 3.7। cot 60 कितना होता है? 1/√3। जी बेटा, एब्सोल्युटली यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। सो D हो गया 3.7/√3, सो 3.7/3 इंटू √3। अब नोटिस करो, पिछले वाले से हाफ आंसर आया कि नहीं? ये 2 टाइम्स 3.7/√3 था, ये 2 टाइम्स 3.7/√3 था ना। मैं दोबारा गधे की तरह कैलकुलेट नहीं करूंगा, इसका आधा कर दूंगा सीधा। बार बार कैलकुलेट क्यों करूं मैं इसको?
ये कितना है 2 × 3.7/√3, ये कितना है 3.7/√3। तो इस वाले से आधा आंसर होगा कि नहीं होगा? तो सीधा सीधा हो गया 2.145 मीटर। क्या ये क्लियर है? समझ में आ गई? मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा दोबारा, एक बार कर लिया, बार बार थोड़ी ना करेंगे, पागल थोड़ी ना। आई समझ बात? अप्रोच समझ में आई कैसे करना है? एक दो खुद करोगे। tan 60 लो, कोई दिक्कत नहीं है। tan 60 लोगे तो बेस में आ जाएगा ये, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एट द एंड ऑफ द डे आप यहीं पहुंचोगे। ठीक है? ये होने के बाद एग्जाम्पल नंबर 3 एनसीईआरटी, एग्जाम्पल नंबर 4, ये दो अटेम्प्ट कीजिए। पहले पिछले में जो लिखना है लिख लीजिए, बेसिक लिख लीजिए, फिर एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 करिए अटेम्प्ट। कोई सामने चेक करो। थर्ड देखो, पहले ध्यान देना बेटा। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, ये रहा ऑब्जर्वर 1.5 मीटर। अब मैं बंदा तो बनाने नहीं लगा उसकी तरह, 1.5 मीटर ऊंचा बंदा is 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। 28.5 मीटर दूर चिमनी से है। चिमनी यहां कहीं होगी, यहां से धुआं निकल रहा होगा। ठीक है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज, एंगल ऑफ एलिवेशन ये हुआ 45 डिग्री। चिमनी को क्यों देख रही है ये 45 डिग्री पे? चलो देखने दो। व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी? अब डायग्राम समझ में आता है। आपको हाइट ऑफ चिमनी निकालना है। सामने देख बेटा, इसको ज्वाइन कर दो। ये 28.5 है तो ये भी 28.5 हो गया। इसको ए बी बोल दिया, इसको सी डी बोल दिया, इसको एम पॉइंट बोल दिया। ए एम जो है वो बी डी के बराबर होगा 28.5। मानते हो बेटा? अब ट्राइंगल एएमसी, इन ट्राइंगल एएमसी, एमसी अपॉन एएम परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan। ये हुआ tan 45। तो MC अपॉन AM ये हुआ 1। तो MC कितना हुआ? AM के बराबर, मतलब 28.5 मीटर। क्या ये बात समझ में आती है? आ रहा हूं बेटे, एक मिनट। यहां तक बात समझ में आती है? हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? MC अपॉन AM मेरे पास हो गया 1। तो MC AM के बराबर हुआ, तो MC की वैल्यू कितनी आ गई? 28.5। तो हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी कितना होगा? DC या CD, विच इज MC प्लस MD। MC कितना? 28.5, MD कितना? 1.5। आंसर आ गया 30 मीटर्स। क्या ये क्लियर है? आ गया आंसर। रामा क्या गलती कर रहा था बेटा? अब समझ में आ गया। नेक्स्ट, अगला देखो। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ये 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत? समझ ले बेटा पहले। अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ओके, बिल्डिंग के ऊपर झंडा लगा दिया। झंडा ऊंचा रहे हमारा। येलो कलर का होता है, सामने देख।
A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flagstaff from P is 45. झंडा ऊंचा है थोड़ा. बस. अब P पॉइंट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है. ये पूरा एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है. यही मतलब बनता है. यही मतलब बनता है. एक एक लाइन पढ़ते जाओ. देखो मुश्किल नहीं है. आप इकट्ठा कोशिश करोगे दिक्कत होगी. फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैगस्टाफ. आपको ये निकालना है. राइट आपको ये निकालना है. अब इसको मैंने ले लिया ए पॉइंट, इसको ले लिया बी पॉइंट, इसको ले लिया एफ पॉइंट. ठीक. फ्लैगस्टाफ था, एफ ले लिया, कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता. लेंथ ऑफ द फ्लैगस्टाफ एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी. बिल्डिंग का डिस्टेंस मतलब एपी निकालना है. आपको दो चीज निकालना है. आपको एपी निकालना है और आपको एफबी निकालना है. तो पहले ट्राइंगल लो बी पीएबी. पीएबी ट्राइंगल में पीए अपॉन पीबी बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट. ये हुआ कॉट 30. तो पीए कितना हुआ? पीबी कॉट 30. व्हाट इज पीबी? पीबी क्यों लिख दिया मैंने? एक मिनट. पीबी नहीं, एबी एबी एबी. सॉरी सॉरी. एबी. एबी कितना है? 10. कॉट 30 की वैल्यू √3 आ गया 17.32 मीटर्स. यहां तक बात समझ में आ गई? एक निकल गया. अब निकालना है आपको एफ बी. अब ट्राइंगल लो PAF. AF अपॉन AP. AF कितना है? परपेंडिकुलर. AP कितना है? बेस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है? tan. और एंगल कौन सा? वो 45. tan 45. क्या यहां तक बात समझ में आती है? तो AF कितना हुआ? AP के बराबर, क्योंकि tan 45 कितना था? 1. AF क्या है? AF है FB प्लस BA. इक्वल टू AP. FB हमें निकालना है. BA कितना है? 10. AP कितना था? 17.32. तो FB कितना हो गया? 7.32 मीटर्स. तो झंडे की ऊंचाई कितनी है? 7.32 मीटर. बिल्डिंग 10 मीटर की, उसके ऊपर 7 मीटर का झंडा. ठीक है, समझ में आ गया? झंडों ने लगाया किसी ने. यहां तक समझ में आ गया? ये बताओ. लॉजिकली समझ में आ गया? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6. ये 2 अटेम्प्ट करने. इसमें कुछ लिखना है तो लिख लीजिए, इनमें किसी ने कुछ लिखना है तो लिख लीजिए. 5 और 6 एग्जाम्पल अटेम्प्ट कीजिए एनसीईआरटी का. सामने ध्यान दीजिए. पहले फिफ्थ पे देखते हैं. शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड. ये रहा टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड. ये रही धरती माता. is found to be 40 meter longer when sun's altitude is 30 degrees than when it was 60. जब सन 60 डिग्री ऑल्टीट्यूड पे होगा, मतलब किसी पॉइंट से देखने पे 60 डिग्री एंगल बनाए. सन था ना, कलर बदलते हैं. 60 डिग्री ऑल्टीट्यूड पे तो ये शैडो की लेंथ होगी. जब 60 डिग्री ऑल्टीट्यूड है तो ये शैडो की लेंथ होगी.
ये रहा सन पूरे प्रकोप में 60 डिग्री, दोपहर का टाइम। उसके बाद जब 30 डिग्री एंगल बनाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, अभी एंगल बना रहा है 30 डिग्री, और आपको ये गैप डिफरेंस ये दिया है 40 मीटर्स। क्या ये समझ में आता है? ये बताओ पहले। 60 डिग्री एंगल पे जो है तब शैडो लेंथ कितनी है? तब शैडो की इतनी लेंथ है। जब 30 डिग्री एंगल पे हुआ तब शैडो की लेंथ लंबी हो गई। गैप कितना दिया है? 40 मीटर। अब समझ में आया? अब इन पॉइंट्स को देखते हैं। ये पॉइंट टावर की हाइट ए बी मान लिया, इसको मैंने पॉइंट मान लिया पी, और ये पॉइंट बोल दिया क्यू। हाइट ऑफ द टावर एच निकालना है, इसको मैंने मान लिया एक्स। ट्राइंगल पीबीए इन ट्राइंगल पब्बा, पब्बे ट्राइंगल में एक्स अपॉन एच बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना हुआ? कॉट 60। तो x हो गया h कॉट 60। कॉट 60 क्या होता है? 1/√3। h अपॉन √3 रख लो संभाल के। दूसरा ट्राइंगल लिया कब्बा QBA, QB अपॉन AB, ये हुआ कॉट 30। तो QB यानी x प्लस 40 अपॉन h, ये हुआ √3। तो x प्लस 40 √3h हो गया। यस और नो? x की वैल्यू ऊपर निकाली थी, सुट दो। h अपॉन √3 प्लस 40 इज h √3। h वाली टर्म्स को इकट्ठा करो, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन से डाला। h निकालना है, नो उधर ले जाओ। 40 इज इक्वल टू h √3 माइनस h अपॉन √3। h कॉमन, 3 माइनस 1 अपॉन √3 इज 40। तो 40 इज इक्वल टू h इंटू 2/√3। 2 से कटा h कितना आया? 20√3, मतलब 20 इंटू 1.73। 2 भी लेना है? नहीं लेना, इतना ही बहुत है। 17.3 इंटू 2 34.6 मीटर। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ कैसे करना है? डायग्राम समझ में आया? ये बताओ पहले। अरे यार, पहले ऊंचा होगा तब वो एंगल होगा ज्यादा, जब नीचा हो गया तो एंगल छोटा हो जाएगा ना। नेक्स्ट, 6th, the angles of depression of the top and the bottom of an 8-meter tall building। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8-meter tall building। ये 8 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, बस 8 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके टॉप का और बॉटम का, टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन, बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन। यस और नो? ऊपर से देखेंगे कितना एंगल छोटा वाला ये रहा 30 एंड 45, ये 30 हो गया, ये पूरा 45 डिग्री हो गया बड़ा वाला। फाइंड द हाइट ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। क्वेश्चन समझ में आता है? ये बताओ। डायग्राम समझ में आता है? अब जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये मैंने A B C
डी बोल दिया, इसको मैंने एम पॉइंट ले लिया। अब ध्यान देना बेटा, ये 30 तो ये 30, ये पूरा 45 तो ये पूरा 45। आपको ये x निकालना है और आपको h निकालना है। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं 45 डिग्री के साथ और 35 डिग्री के साथ। पहला 45 डिग्री के साथ लेते हैं, ट्राइंगल BCD एंड ट्राइंगल BCD। इस भसड़ा ट्राइंगल में क्या करेंगे? BC अपॉन CD, BC अपॉन CD, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना हुआ? कॉट। कॉट 45 कितना होता है? 1। तो BC इज इक्वल टू CD, मतलब X इज इक्वल टू H। पहली इक्वेशन रख लो संभाल के, ठीक है। अब ट्राइंगल आ जाओ AMD पे, इन ट्राइंगल AMD, AM अपॉन MD, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना हुआ? कॉट। कॉट 30। AM कितना हो गया? X। MD कितना है? H माइनस 8। कॉट 30 कितना होता है? √3। तो X इज इक्वल टू H माइनस 8 √3। X की वैल्यू पुट करो, H इज इक्वल टू H √3 माइनस 8 √3। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है? रीअरेंज, H √3 माइनस H इज 8 √3। H की वैल्यू है 8 √3 अपॉन √3 माइनस 1। एनी प्रॉब्लम? सॉल्व करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, √3 प्लस 1 से डिवाइड। ऊपर आया 8 √3 इंटू √3 प्लस 1। डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो गया 2। आंसर आया 4 √3 इंटू √3 प्लस 1। ब्रैकेट ओपन करो, 12 प्लस 4 √3। तो h की वैल्यू आई 12 प्लस 4 इंटू 1.73। सो 12 प्लस 4 थी, अब 12, 7 चौक 28, 29, 2 6.92, 18.92 मीटर्स। ये हो गया h। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x भी किसके बराबर आया? 18.92 मीटर्स। क्या ये समझ में आता है बेटा? समझ में आता है? नहीं, पॉइंट्स में निकालना है। पॉइंट्स में कोई लंबी कैलकुलेशन थोड़ी ना, एक स्टेप में ही तो है कैलकुलेशन, लास्ट में एंड में लेके जाके रूट की वैल्यू डालो, बीच में मत डालना। समझ में आ गया? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन असाइनमेंट एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स में। हाँ जी बेटा बोलो। कंस्ट्रक्शन बेटा पहले तो ये बताओ, फ्रॉम द टॉप द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप इज 30, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बॉटम इज 45। सो ऊपर से देखने पे 30 एंड 45, ये बात क्लियर है। Now angle of depression is equal to angle of elevation, alternate angles, right? I've taken this triangle and I've taken this triangle. This is x, this is h, this is 8. So this will be h minus 8, right? Now take the two triangles, okay? Next, from a point on a bridge across a river, the angles of depression of the banks on the opposite sides of the river are 30 and 45 degrees. ओके, एक नदी है, नदी में मैं इधर लैंड है, इधर लैंड है, बीच में नदी है, अंदर की तरफ मतलब पीछे की तरफ जा रही है, मैं यहां से देख रहा हूं। The angles of depression of the banks on the opposite sides of the river are 30 and 45. Opposite sides के एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से देखने पे एक तरफ का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, दूसरी तरफ का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, राइट?
इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर्स, ब्रिज की ऊंचाई 3 मीटर है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। पूरी विड्थ निकालनी है। मैंने इस डिस्टेंस को D1 बोल दिया, इस डिस्टेंस को D2 बोल दिया, दोनों को ऐड करूंगा, विड्थ ऑफ रिवर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ये एक बैंक है, ये एक बैंक है, बीच में पानी फ्लो कर रहा है। ब्रिज पे मैं एक पॉइंट पे खड़ा हूं, एक तरफ से देखने पे 30 डिग्री का डिप्रेशन है, दूसरी तरफ से देखने पे 45 डिग्री का डिप्रेशन है। विड्थ ऑफ रिवर निकालनी है। सो पहले ट्राइंगल कौन सा लोगे? ये मैंने P पॉइंट मान लिया, इसको मैंने A पॉइंट बोल दिया, इसको B पॉइंट बोल दिया, इसको M पॉइंट बोल दिया। ट्राइंगल पम्मा। बेटे ये ब्रिज पे आप खड़े हो, when you see on one side the angle of depression of the bank is 30 degree, on the other side the angle of depression is 45 degree. ठीक है? Height of the point from where you are is 3 meters. So if this is 30, angle of elevation is equal to angle of depression, this will be 30. This is 45, so this will be 45. Take the triangle PMA. Triangle PMA. PMA triangle AM upon PM. Base upon perpendicular. ये हुआ cot 30. ठीक है? Base AM is D1. Prime Minister is 3. Cot 30 is root 3. तो D1 is 3 root 3. इसी तरह ट्राइंगल PMB अभी करेंगे, एंड में लेके जाऊंगा मैं। बीच में इंटरमीडिएट स्टेप्स में कभी भी पॉइंट्स में मत कन्वर्ट करो, टेक इट टू द एंड। इन ट्राइंगल PMB, MB अपॉन PM, ये हुआ cot 45 विच इज 1। MB कितना है? D2, प्राइम मिनिस्टर 3, cot 45 1, D2 हुआ 3 meters. So width of river कितना हुआ? Width of river ये हुआ D1 plus D2. D1 कितना है? 3 root 3. D2 is 3. So result is 3 times root 3 plus 1. अब पॉइंट्स में कन्वर्ट करो, 2.73, 8.196 मीटर्स। अब बताओ, इजी हो गई ना कैलकुलेशन? हमेशा लास्ट स्टेप पे लेके जाओ। समझ में आ गई बात? सो विड्थ ऑफ द रिवर इज 8.196 मीटर्स। गॉट इट? हाँ बोलो। थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, जो गिवन होगी वो डालोगे, तो जो मर्जी डाल लो। आज का होमवर्क NCERT से कंप्लीट करेंगे AOT एक्सरसाइज। एक ही एक्सरसाइज है, ये अटेम्प्ट करके आनी है। अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।